नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का 6th लेसन जिसका टाइटल है जनपदास एंड महाजनपदास। वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 पॉइंट्स हियर। फर्स्ट वन इज जनपदास, सेकेंड वन महाजनपदास एंड द थर्ड वन इज राइज ऑफ द मगध एम्पायर। Let's start with the first point, Janapadas. The period from about 1000 BC to 600 BC is considered to be the post-Vedic period. लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। It is in this period that the Janapadas came into existence. और ये जो ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड जो कि वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है, इसी कालखंड में जनपदों का उदय हुआ था। जनपदास were the many small states that spread from today's Afghanistan, which is to the northeast of the Indian subcontinent, to Bengal and Odisha in the east and to Maharashtra in the south. भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, ओडिशा तक के प्रदेश में तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। द जनपदा कॉल्ड अशमक ऑक्युपाइड अ पार्ट ऑफ टुडेज महाराष्ट्र। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अशमक नामक जनपद से व्याप्त था। यानी उस वक्त का अशमक नाम का जनपद महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था। The names of these जनपदास can be found in संस्कृत, पाली and अर्धमागधी literature. संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। हमें मालूम है कि संस्कृत लैंग्वेज ये वैदिक लिटरेचर की लैंग्वेज थी और पाली लैंग्वेज में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किया और अर्धमागधी में उपदेश किया वर्धमान महावीर ने। वन कैन ऑल्सो फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन द राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस। यूनानी इतिहासकारों के लेखन द्वारा भी इनके विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। Some of the जनपदास were monarchies while others were republics. उनमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र विद्यमान था और कुछ जनपदों में गणराज्य थे। यानी कुछ जनपदों में राजा महाराजाएं थे तो कुछ जनपदे लोगों द्वारा चलाए जाते थे। Some जनपदास had a गण परिषद of senior citizens. इन जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी। Members of the गण परिषद came together for discussion and made decisions regarding administrative issues. गण परिषद के सदस्य एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे। The place where this discussion took place was known as संथागार। जहाँ पे एक गण परिषद होती थी, लोग विचार विमर्श करते थे, यानी कि जो बुजुर्ग सदस्य है वो विचार विमर्श करते थे प्रशासन के बारे में, उस जगह को संथागार कहते थे। गौतम बुद्धा हेल्ड फ्रॉम द शाक्य रिपब्लिक। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। एवरी जनपदा हैड इट्स ओन कॉइनेज। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। ये जानकारी हो गई जनपदास के बारे में। अब देखेंगे महाजनपदास क्या है। कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए, उनकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ, ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। 4 महाजनपद के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें का पहला है कोसल, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती और चौथा मगध। देखेंगे सबसे पहले कोसल के बारे में जानकारी। द कोसल महाजनपदा वॉज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। कोसल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। द फेमस सिटीज ऑफ कोसला वेर श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत। कोसल के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। श्रावस्ती was the capital of Kosala.
श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। Gautama Buddha had lived in the famous Vihar Jetwan at Shravasti for a long time. गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया था। The Kosala king Prasenjit was a contemporary of Buddha and वर्धमान महावीर। कोसल राज्य के राजा प्रसेनजित वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। Later, the state of Kosala merged with Magadha. बाद में कोसल का राज्य मगध में विलीन हुआ था। The next Mahajanpada is Vatsa. The Mahajanpada Vatsa was located in the region around Prayag, that is Allahabad in Uttar Pradesh. वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कोसम, द कैपिटल ऑफ वत्सा, वाज द एंशिएंट सिटी ऑफ कौशंबी। कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था और यही शहर वत्स की राजधानी था। इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड और कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 3 extremely rich merchants of Kaushambi had built 3 viharas for Gautam Buddha and his followers. कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 महान विहारों का निर्माण करवाया था। King Udayana was a contemporary of Gautam Buddha. कौशाम्बी नरेश उदयन गौतम बुद्ध का समकालीन था। After King Udayana, the state of Vatsa could not maintain its independent existence for long. The king of Avanti Mahajanpada conquered the state. उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। The next Mahajanpada was Avanti. The ancient kingdom of Avanti was located in the Malwa region of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैनी और उज्जैन was its capital. उज्जैनी या उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी। The city was an important trade center. उज्जैनी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। The king of Avanti Pradyut was a contemporary of Gautam Buddha and वर्धमान महावीर। अवंती नरेश प्रद्योत वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का समकालीन था। During the reign of King Nandivardhan, the state of Avanti was merged into the Magadha Empire. अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। चौथा महत्वपूर्ण महाजनपदा है मगधा। द एंशिएंट महाजनपदा ऑफ मगधा वाज स्प्रेड थ्रू द रीजन ऑफ गया, पटना इन बिहार एंड सम रीजन्स इन बंगाल। बिहार में पटना, गया इन शहरों के आसपास के क्षेत्रों और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में प्राचीन मगध महाजनपद था। द कैपिटल ऑफ मगधा वाज राजगृह और राजगीर। राजगृह या राजगीर मगध की राजधानी थी। किंग बिंबिसारा's पैलेस वाज बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रासाद का निर्माण किया था। जीवका, the famous physician, was at the court of बिंबिसारा। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसारा had become a follower of गौतम बुद्धा। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया था। Some Janapadas gradually become stronger and expanded their geographical boundaries. कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए, उनकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ। Such Janapadas came to be known as Mahajanpadas.
ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। From the literature of that period, it is clear that up to the 6th century BCE, 16 Mahajanpadas had acquired special importance. साहित्य में पाए गए उल्लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। कोसला, वत्सा, अवंती and मगधा among them became more powerful. उनमें भी विशेष रूप से कोसल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली बनते गए। इस लेसन में का जो तीसरा पॉइंट है राइज ऑफ मगधा एम्पायर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।